नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 जनवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 20 साल की छात्रा नेहा अंजना को क्या मालूम था कि चाइनीज मांझा उसकी जान ले लेगा। अपनी फुफेरी बहन निकिता के साथ डेंटिस्ट को दिखाने आ रही नेहा की जान 0 पॉइंट ब्रिज पर चाइनीज डोर ने ले ली। महिदपुर के नारायणा के पास कोकिला खेड़ी की रहने वाली नेहा पढ़ने में होशियार थी और घर में वह अपने माता पिता और भाई शुभम की चहेती थी। पुलिस ने घटना में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चाइनीज डोर का इस्तेमाल करने वाले की तलाश कर रही है। नेहा के पिता अंतर सिंह आंजना कृषक है और उन्होंने नेहा को अपनी इंदिरा नगर में रहने वाली बहन के पास पढ़ाई के लिए छोड़ रखा था। नेहा फुफेरी बहन निकिता के साथ इंदिरा नगर से फ्रीगंज जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। निकिता का कहना है कि हादसे के बाद नेहा मौके पर ही काफी देर तक तड़पती रही और उसकी गाड़ी समेत घटना स्थल पर भी काफी खून फैल गया, लेकिन वहां से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी मदद नहीं की। ब्रिज से गुजर रहे अभिभाषक देवेंद्र सिंह सेंगर ने नेहा को तड़पता देखा तो उसे अपनी कार में लेकर पाटीदार अस्पताल पहुंचे, लेकिन अधिक खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। चाइना डोर से मौत के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया और उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। एएसपी रविंद्र वर्मा ने कहा भी कि चाइना डोर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उनको आरोपी बनाया जाएगा बल्कि उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये 0 पॉइंट ब्रिज पे एक दुखद घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक युवती की मृत्यु हो गई चाइनीज़ डोर की वजह से। युवती स्कूटी से इस ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक चाइनीज़ डोर से बंधी हुई पतंग उलझ के उसके गले में उलझ के और उसका गला उससे कट गया और उसकी मृत्यु उसकी हो गई है। इसमें भी मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और कैमरे द्वारा ट्रेस आउट किया जाएगा पतंग कहाँ से आ रही थी और किसके द्वारा उड़ाई जा रही थी और जिन के द्वारा ये चाइनीज़ डोर बेची जाती है उन पे पहले भी कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दुखद घटनाक्रम हुआ है, इसमें और भी जो ऐसे चाइनीज़ डोर बेचने वाले हैं उनको चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनएसए और मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। चाइना डोर की बिक्री रोकने के नाम पर पुलिस एवं प्रशासन अगर शहर में खाना पूर्ति नहीं करता तो शनिवार को एक होनहार छात्रा को यूं जान नहीं गंवानी पड़ती। घटना पर शोक जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रा की मौत पर ट्वीट किया, लेकिन इसका क्या फायदा, क्योंकि इस भीड़ में छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदारों को पकड़ना भूसे के ढेर में सुई तलाशना होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने करीब 20 दिन पहले धारा 144 का प्रयोग करते हुए चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया और फिर भूल गए। उनके आदेश का पालन कराने कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच करने तक नहीं निकला। पुलिस ने कुछ चाइना डोर पकड़ी और मीडिया में फोटो जारी कर दी। उसने मांझे बेचने वालों की जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं की, जबकि संक्रांति पर जमकर चाइनीज मांझा बिका। हर तरफ ये मांझा लोगों को अपना निशाना बनाता रहा। लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते रहे, पक्षी अपनी जान दांव पर लगाते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सीएम ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की बात की है, लेकिन इससे अब क्या होगा? संक्रांति निकल चुकी है और मौत की वजह चाइना डोर का काम खत्म हो गया है। अच्छा होता कि प्रतिबंध लगाने के बजाय प्रशासन की टीम जमीन पर उतरी होती और जानलेवा डोर बेचने वालों को धर दबोचती। अंधेरी सड़कों पर सरपट दौड़ती लुटेरों की बाइक, उसका पीछा करती 2 लड़कियां, आसपास से गुजरते ट्रक और कारें। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है जो कल रात घटी। 7 किलोमीटर तक 80 की स्पीड से स्कूटर दौड़ाई, तब जाकर लुटेरों के हौसले पस्त हो गए। दरअसल बेटी को कमतर समझने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। शहर की एक दिलेर बेटी ने बीती रात बहादुरी का ऐसा जज्बा दिखाया कि जिसने भी सुना तारीफ किए बिना नहीं रह सका। शहर की इस दिलेर बेटी को अभय न्यूज भी सलाम करता है। ढांचा भवन के समीप दारू गोदाम स्थित प्रीति नगर में रहने वाली प्रिया पति कमलेश ठाकुर बीती रात बहन हिमांशी कारवाल के साथ मेघदूत रेस्टोरेंट में खाना खाकर लौट रही थी। त्रिवेणी ब्रिज से उतर ही रही थी कि बाइक पर 2 युवक आए और उसका पर्स और 2 मोबाइल छीनकर तेजी से भाग निकले। बिना देरी किए प्रिया ने उनका पीछा किया। शांति पैलेस के पीछे अंधेरे रास्ते पर बिना डरे 7 किलोमीटर तक उसने पीछा किया। इस दौरान एक कार चालक ने उनकी मदद की। लुटेरों की बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों गिर गए, लेकिन एक युवक पर्स और मोबाइल लेकर फरार हो गया और एक को प्रिया और हिमांशी ने दबोच लिया। इस दौरान लोग भी पहुंच गए। इसके बाद उसे जमकर पीटा।
पब्लिक और महिला के हाथ से पीटे बदमाश ने फोन कर अपने साथी को बुलाया और मोबाइल व पर्स लौटाया। पर्स में 4000 रुपए थे, लेकिन लौटाते वक्त उसमें सिर्फ 500 रुपए थे। प्रिया मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। पति कमलेश ठाकुर फर्नीचर का काम करते हैं। पिता मदन लाल कारवाल सखीपुरा स्थित प्रजापत धर्मशाला में मैनेजर हैं और मां लक्ष्मी कारवाल गृहिणी है। प्रिया ने अभय न्यूज से बातचीत में बताया, लड़की होने के नाते पहले मुझे भी डर लगा था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, यही सोचकर हिम्मत दिखाई और लुटेरों को पकड़ा। पीछा करने के दौरान दोनों लुटेरों ने मुझे धक्का भी दिया, लेकिन मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया, नहीं तो मैं ट्रक के नीचे आ जाती। युवतियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा, खुद को कमजोर न समझें, कहीं भी कुछ होता है तो आवाज जरूर उठाएं, स्वयं को मजबूत बनाएं। मैं मेघदूत रेस्टोरेंट से खाना खा के घर लौट रही थी। जब त्रिवेणी घाट से हम नीचे उतरे ही थे, वहाँ से 2 लड़के थे बाइक पे। उन्होंने मेरा पर्स और दोनों फ़ोन लेके वो भागने लगे, जिसमें हमने 7-8 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। फिर जाके उनकी गाड़ी को एक कार वाले ने टक्कर दी। जब जाके वो दोनों नीचे गिरे तो एक लड़का हमारा फ़ोन और पर्स लेके दोनों भाग गए थे, जिसमें एक लड़का बचा था, उसको पब्लिक ने पकड़ा और फिर मारा कुटी करके और दूसरे व्यक्ति को बुलाया। फिर जाके मेरा फ़ोन बचा और वहाँ पे फिर हम FIR लिखाने गए पुलिस स्टेशन। 4,000 रुपये मेरे पर्स में थे। कितने आपको पूरे पैसे 500 रुपये मिले, बाकी कुछ भी नहीं मिला। मोबाइल जो है आपके वो भी फिलहाल आपको? हाँ, अभी मेरे पास नहीं है अभी मोबाइल आपके? हाँ, पुलिस के पास है अभी। पुलिस के पास है। हाँ। दीदी, आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपको डर नहीं लगा कि एक आप अकेले एक युवती होकर एक लड़की होकर आपने इतनी दूर तक पीछा किया? क्या आपके दिमाग में उस वक्त रहा कि आपने डर लगा सर, बाकी आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होता है, इसलिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी। और क्या वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने जो आसपास के लोग मुझे उन्होंने मारने की भी कोशिश करी। मैं पूरी मतलब गिरने वाली थी, इसको पकड़ा मैंने जब जाके, नहीं तो मैं ट्रक के नीचे आके मर ही जाती। ऐसा किया था उन लोगों ने। सेतु निगम की सेवानिवृत्त इंजीनियर शोभा खन्ना के साथ हुई 4,29,000 रुपए की साइबर ठगी में से 3,60,000 रुपए रिकवर हो गए हैं। साइबर सेल ने खन्ना के खाते से भुगतान लेने वाली कंपनियों से तत्काल संपर्क किया और मामला जम गया। खन्ना को 10 जनवरी को KYC अपडेट करने का मैसेज मोबाइल पर मिला और जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, OTP मांगा जाने लगा। 3 बार OTP डालने के बाद जब सुश्री खन्ना ने मैसेज चेक किए तो उनके खाते से 4,29,000 रुपए निकल चुके थे। साइबर सेल ने खन्ना की शिकायत मिलते ही बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल मैसेज के आधार पर अवैध ट्रांजैक्शन रोकने की जानकारी भेजी। इसके बाद 3,60,000 रुपए सुश्री खन्ना के खाते में लौट आए। जैसे ही खन्ना को रुपए वापस मिलने का मैसेज आया, वह मिठाई लेकर साइबर सेल के दफ्तर पहुंची और अधिकारी कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कोरोना काल में स्कूल बंद होने और ऑनलाइन क्लास का असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके चलते उनमें हो रही परिवर्तन पर संस्थाओं ने चिंता जाहिर की है। कोरोना काल से स्कूल बंद होने से बच्चों में हो रहे परिवर्तन को लेकर जन अभियान परिषद और न्यू विजन सोसाइटी ने बैठक की। परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कहा कि संस्थाएं इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम बाल संरक्षण कमेटी गठित की जाएगी। मीटिंग में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने और आंतरिक चेतना बढ़ाने पर जोर देने पर चर्चा हुई। इसी के साथ टीकाकरण से बचे बच्चों को हर हाल में टीका लगवाने और उनके लिए वर्चुअल कार्यशाला आयोजन करने की सहमति भी बनी। मालनवासा क्षेत्र में स्थित रिद्धि विहार कॉलोनी के रहवासी गंदगी, मच्छर और सुअर की समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम से लेकर CM हेल्पलाइन तक रहवासी शिकायत कर चुके हैं। दरअसल कॉलोनी के मकान नंबर 5 के पास नाली का गंदा पानी एकत्र हो रहा है। बाउंड्री वॉल टूटी होने से यह पानी कॉलोनी में ही एकत्र हो रहा है और यहाँ से निकलने में लोगों को समस्या हो रही है। इसके अलावा कॉलोनी के रहवासी गंदे पानी के कारण बीमार हो रहे हैं। CM हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का निदान नहीं हो रहा है। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा 22 जनवरी से होगी। समुदाय को पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों को संवेदनशील बनाने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को ऊंचाई, लंबाई और उम्र का डेटा एकत्र किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई जा रही स्पर्धा में पोषण संबंधी मुद्दों को जोड़ा जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर व राज्य स्तर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 18 स्कूलों में बच्चों को शनिवार को टीके लगाए गए। शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कोविड टीकाकरण शिविर किया गया। लियाफी संगठन की शाखा क्रमांक 2 का वार्षिक सम्मेलन शनिवार को हुआ। इसमें 150 LIC अभिकर्ता सदस्यों ने भाग लिया। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय पुस्तके के निधन पर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभागीय समिति ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
जज्बा सोशल फाउंडेशन उज्जैन के 2 दिवसीय जज्बा पतंग उत्सव में रंगारंग पतंगबाजी का आयोजन तोपखाना स्थित शफी सेठ की मल्टी की छत पर किया गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कुछ फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।